नमस्कार साथियों, आज हम सभी देखेंगे कि 2025 में जो है 7 ट्रांजैक्शन गलती से भी आपको नहीं करना है, वरना जो है आपको मिलेगा इनकम टैक्स का नोटिस। यानी कि जो है इनसे आपको जो है बचना है, ये 7 ट्रांजैक्शन से। यानी इनकम टैक्स की तरफ से जो है नोटिस से यदि आपको बचना है तो भूल कर भी जो है ये जो है 7 ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है। आयकर विभाग की तरफ से जो है एक नोटिस निकल कर आया हुआ है कि करदाता जो इंतजार नहीं करता है, हमेशा जो है करदाता को डर बना रहता है कि जो है उसे विभाग की तरफ से कोई भी नोटिस ना मिले। आयकर विभाग के नोटिस से बचने के लिए आपको कभी भी भूलकर ये जो है 7 ट्रांजैक्शन नहीं करना है। कई बार जो है इनकम टैक्स से बचने के चक्कर में जो है कुछ ऐसी गलतियां जो है लोग कर बैठते हैं, जिनके बाद उन्हें जो है बहुत सारा जो है नुकसान सहना पड़ता है। ऐसे में आपको जो हमेशा जो है अपने ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स के तहत ही जो है रखना है। अगर जो है आप ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो आपको जो है मुसीबत जो है हो सकती है। मतलब आपको ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं करना, यदि आप नहीं करिएगा तो बच सकते हैं, अगर यदि करते हैं तो आपके पास मुसीबत आ सकती है। आपको बता दें कि जो है लॉन्ग टर्म या तो जो है बड़े पैमाने पर किए जाने वाले जो है ट्रांजैक्शन पर आयकर विभाग का जो है पेनी नजर रहता है। मतलब वो जो है इस पर खासा नजर रखे हुए रहते हैं। वहीं अगर आपने जो है कोई भी कैश ट्रांजैक्शन किया है तो आपका जो है नाम इनकम टैक्स के रडार पर आ जाता है दोस्तों। मतलब खास करके मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर यदि बैंक के द्वारा कैश अगर यदि निकासी करते हैं तो जो है आपको इनकम टैक्स आपके रडार पर आ जाता है, नहीं कि आपका नजर आपके ऊपर रखता है इनकम टैक्स के द्वारा। यदि वहीं आप जो यूपीआई वगैरह से ज्यादातर ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर ज्यादा नजर नहीं रखती है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपके ऊपर नहीं रहता। लेकिन कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं या तो नेट बैंकिंग वगैरह से ट्रांजैक्शन करते हैं या तो जो है आपको मोबाइल बैंकिंग से ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो है बैंक के रडार पर आप सभी रहते हैं। और वही यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो है थोड़ा बहुत आप बच सकते हैं। यानी दाखिल किए गए आईटीआर में जो है गड़बड़ी या गलत टैक्स जो है नोटिस मिला हो, आयकर विभाग ने जो है इसकी सूचना जो है कैसे दें। मुझे जो है कर निर्धारण वर्ष 2023 के लिए जो है दाखिल किए गए आयकर विभाग के लिए जो है डिमांड नोटिस जो है मिला है, जो कि टैक्स क्रेडिट में विसंगति के कारण जो है इसमें दावा किया गया है कि जो है मैंने अपना फॉर्म 26A में जो है सूचीबद्ध सभी रसीदों का हिसाब नहीं दिए हैं। यह विसंगति एक सिस्टम की त्रुटि के कारण हुआ है। हमने जो है प्रयास किया था लेकिन सिस्टम के गलती के कारण जो है ऐसा हुआ है, मेरा कोई भी गलती नहीं है। जिसमें जो है एक लेन देन के उल्टने के कारण एक मकान की बिक्री रसीद की जो है 3 बार गिना गया था। क्या इस विसंगति को आयकर विभाग में जो है ध्यान में लाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है? तो हमें पता चला है कि जो है आपको आयकर विभाग की धारा जो है 156 के तहत डिमांड नोटिस मिला है, जो कई लोग जो है लेन देन के कारण जो है विभाग द्वारा गलती से जारी किया गया है। प्रतीत होता है कि समस्या के समाधान के लिए आप जो आयकर विभाग की अधिनियम की धारा जो है 154 के अनुसार जो है आयकर पोर्टल के माध्यम से जो है सुधार अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। यह वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 4 वर्षों के भीतर जो है किया जा सकता है, जिसमें जो है सुधार हेतु आदेश पारित किया गया था। आपको जो है उन मंचों के बारे में भी स्पष्टता की आवश्यकता जो है होती है जहां पर आप मामले को आगे बढ़ाते हैं। कौन से ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए, लिमिट जो है क्या है, सब कुछ हम आपको जो है इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे और आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पेनल्टी जो है एक्सपोज करेगा या नहीं करेगा। तो आज का वीडियो में आप सभी को यही सब हम बताने जा रहे हैं। यदि आप सभी जो है वीडियो में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन की। आखिर वो जो है 7 से 8 कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं जो आपको जो है भूल कर भी गलती से भी नहीं करना चाहिए। उनकी लिमिट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है तय कर दिया गया, उस लिमिट के अंदर ही रहकर आपको ट्रांजैक्शन करना चाहिए, ताकि आपको जो कोई भी डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले, आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी एक्सपोज नहीं किया जा सके। पहला ट्रांजैक्शन होता है क्रेडिट कार्ड का। अगर आप लोग जो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं आज के समय में, शायद ही जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करता हो। यानी कि हर एक व्यक्ति के पास आजकल क्रेडिट कार्ड होता है, यानी कि जो कि तेज तरार होता है, जो मोबाइल वगैरह चलाता है, जो बड़ा मोबाइल रखता है। आज के समय में बहुत सारे जो है ऐसे बैंक है, जैसे कि एनबीएफसी लगातार जो है ऑफर कर रहा है सभी को क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। इसमें जो है क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इतना लिमिट आपको दिया जाएगा। आज के समय बहुत सारे लोग जो है 4, 6, 8, 10 क्रेडिट कार्ड जैसे रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको जो है ध्यान रखना है कि जो है यह जो है क्रेडिट कार्ड एक वित्तीय वर्ष का होता है, जो
1 साल का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो है इसमें जितना भी खर्चा आप करते हैं उसका जो है टारगेट जोड़ लिया जाता है। इस बीच अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान करने में जो है कैश करते हैं तो जो है अधिकतम आप पर जो है 10 लाख तक आप जो है कर सकते हैं। 10 लाख से ज्यादा अगर आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान कैश के माध्यम से करते हैं तो आपको जो है इनकम टैक्स का नोटिस जरूर मिलेगा दोस्तों। आपके ऊपर जो है पेनल्टी एक्सपोज हो सकती है। वहीं अगर आप लोग जो है ऑनलाइन मोड के माध्यम से उसकी लिमिट को 10 लाख रखे हुए, अगर आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड के बिल भुगतान एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज्यादा ऑनलाइन मोड के माध्यम से करते हैं, मतलब कि आपने पूरा साल में जितना खर्च किया उसे, जैसे कि अगला महीना 1 लाख, उसका दूसरा महीना 2 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख, फिर 1 लाख, इस तरह जोड़ के एक वित्तीय वर्ष में टोटल 10 लाख रुपया अगर यदि बिल को आप भरते हैं 1 साल में तो आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है। यह जानकारी आप सभी के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस जरूर मिलेगा और जितना आप पेमेंट बिल का किया है उतना ही पेमेंट जो है 100% आपके पास पेनल्टी का नोटिस जो है दोस्तों आ जाता है। जितना भी ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट कार्ड में होता है टोटल आपका पैन कार्ड पर चढ़ा दिया जाता है, यानी कि ऊपर एक्सपोज भी हो सकता है। तो आप लोग जो है 1 लाख से ज्यादा जो है कैश में नहीं करना है और 10 लाख से ज्यादा जो है आपको ऑनलाइन मोड के माध्यम से बिल भुगतान नहीं करना, खर्च भी नहीं करना। अब बात आता है कि दूसरे ट्रांजैक्शन पर कि आखिर में जो है दूसरा ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसकी लिमिट जो है बनाई गई है। कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह जो है खरीद करते हैं तो वहां पे जो है या तो बेच देते हैं तो आपको जो है ध्यान रखना कि जो है वहां पर टोकन मनी के रूप में जो है आपको बयाना वगैरह देना है, यानी कि आपको जो भी पैसा आप दीजिएगा कुछ कैश में दीजिए, कुछ ऑनलाइन के माध्यम से दीजिए, कुछ जो है चेक वगैरह काट के दे दीजिए, इस तरह करके आपको देना है। और जो है 20,000 तक ही जो है टोकन मनी किसी को आप दे सकते हैं। बाकी पूरा जो है ट्रांजैक्शन आपको बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से जो है पैसा ट्रांसफर करना होगा। या कुछ पैसा आपको जो है हम दे देते हैं, आपको जो है टोकन मनी भी देते हैं, ऐसा जो है आपको वहां पर बताना होगा। रिसीव करते समय जो है ध्यान रखना है कि आप अधिकतम जो है 20,000 तक ही टोकन मनी देना है। प्रॉपर्टी आपकी जो है 2 लाख की है तो जो है 10 लाख की है या 50 लाख की है या 1 करोड़ की है तो इससे लेना देना कुछ भी नहीं है। बस आपको जो है यह ध्यान रखना है कि 20,000 से ज्यादा जो है कैश नहीं देना है टोकन मनी के रूप में। अधिकतम जो है आप अपनी प्रॉपर्टी की 20,000 तक की कैश दीजिए, मतलब जितना बार आपको देना है दे सकते हैं। अगर आप जो है यहाँ पर पकड़े जाते हैं तो बाई चांस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना जो है मिल जाती है, आप ज्यादा जो है टोकन मनी, ज्यादा जो है कैश देते हैं। तो प्रॉपर्टी लेते समय, प्रॉपर्टी या तो बेचते समय आप जो है उस स्थिति में जो है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। इससे आपको बचने के लिए जो है बार बार थोड़ा थोड़ा करके पैसा देना है, एक बार में नहीं देना है। 20-20 हजार करके दीजिए और ऑनलाइन के माध्यम से 1-1 लाख करके दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कैश भी आप दे सकते हैं, जिनको आप दे रहे हैं वो जो है एक बार में अपना अकाउंट में जमा नहीं करेगा। 100% आप पर पेनल्टी एक्सपोज कर दिया जाएगा अगर ये 10 लाख से ऊपर होता है। तो इस बात को आपको जो है ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आप जो है वित्तीय वर्ष में 30 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है खरीद किया है तो जो है इसकी जानकारी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी होता है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं देते तो फिर आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको नोटिस कर सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी भी कर सकता है अगर आप 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी की खरीद करते हैं तो। और आप सोचते हैं कि हम बच जाएंगे तो जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देना बेहद जरूरी है। अब आते हैं हम अगले ट्रांजैक्शन पर। अगला ट्रांजैक्शन यह है कि आपको जो है सेविंग अकाउंट में या बचत खाता जो है उसमें आप कैश जमा कर सकते हैं। उसके लिए लिमिट लगा दिया गया है 10 लाख तक सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में आप जो है जमा निकासी कर पाएंगे। सभी में जो है मैक्सिमम लिमिट 10 लाख तक रहता है। ऐसा कि जो है आपके 4 सेविंग अकाउंट है 10-10 लाख आप कर सकते हैं तो, लेकिन पैन कार्ड में सारा गिनती कर दिया जाता है। चारों में 10-10 लाख जमा करेंगे तो 40 लाख हो जाएगा। ये लिमिट जो है क्रॉस कर जाएगा। ये आप जो अधिकतम 40 लाख ही जो है सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में इससे ज्यादा आप कैश जमा करते हैं तो जो है सेविंग अकाउंट में जो है विड्रॉल करने के लिए लिमिट बनाई गई है। एक वित्तीय वर्ष में आप जो है 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉल कर सकते हैं, तभी आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। 10 लाख के भीतर ही आप कैश निकासी जमा कीजिए, कोई भी दिक्कत आपका नहीं होगा। यदि उससे ज्यादा हुआ, 10 लाख से ऊपर हुआ चाहे जमा या निकासी में, तो आपको नोटिस जरूर मिलेगा और आपके ऊपर 100% पेनल्टी भी एक्सपोज किया जा सकता है। और यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है कह के करते हैं तो जो है 100% पेनल्टी आपके ऊपर नहीं आएगा। इसका जो है अगला सिंगल डे अगर आप बात करें तो जो है अधिकतम बैंक में जो है कितना पैसा जो है विड्रॉल कर सकते हैं और कितना पैसा जो है जमा कर सकते हैं, तो इसके लिए लिमिट जो लगाया गया वो 2 लाख लगाया गया। मतलब
एक दिन में आप जो है बचत खाते में अधिकतम 2 लाख रुपया जो है निकासी कर सकते हैं और 2 लाख रुपया कैश जमा कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर यदि आप करते हैं हाई वैल्यू का ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपको नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी एक्सपोज किया जा सकता है। इसलिए जो है यूपीआई में भी 1 लाख तक लिमिट लगाया गया कि 1 लाख तक आप किसी को भेजिए, किसी से लीजिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आप 30 दिन भेजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपके पास ज्यादा कैश है तो ज्यादा जो है बैंक से विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप जो है उसे टुकड़ों में कर लीजिए, जैसे कि 2-2 लाख करके जो है विड्रॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप जो है 2 लाख से ज्यादा करते हैं तो आपको जो है मना नहीं करेगा, आपको जो है 5 लाख का चेक भर के देंगे और बैंक जो है कैश दे देगा। लेकिन आपको जो है ट्रांजैक्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट दिया जाए, वहां पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नजर रखती है। आपका एक ट्रांजैक्शन से कि 2 लाख से ज्यादा 2.5 लाख का ट्रांजैक्शन आप कर दिए दिन भर में तो इनकम टैक्स आपके ऊपर आंख गड़ा के रखा हुआ है। कब आप जो है फिर से दोबारा जो है इतना ट्रांजैक्शन इससे 2 लाख से ऊपर करते हैं तो आपको जो है नोटिस भेज दिया जाएगा, सारा हिसाब किताब किया जाएगा। इसका भी आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप जो है ज्यादा पैसा की आवश्यकता हो तो जो है टुकड़ों में पैसा जो है जमा करने से 1 दिन 2 दिन 3 दिन मतलब लगातार छोड़ छोड़ के करते रहें। लेकिन एक दिन में जो है सिंगल डे में 2 लाख से ज्यादा आप मत विड्रॉल कीजिएगा। 24 घंटा का समय रहता है, पर डे आप नहीं कर सकते हैं। आज किए, एक दिन छोड़ दीजिए, फिर दूसरा दिन आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर आपको ज्यादा पैसा जमा करना है तो आप जो है टुकड़ों में कीजिए, मतलब आज जमा कीजिए, 2 दिन के बाद फिर जमा कीजिए, 2 दिन के बाद फिर आप जमा कीजिए। हम आपको जो है एफडी की बात करते हैं। अगर आप जो है बैंक में एफडी जो है लगातार जो है एफडी करते रहते हैं तो आपको जो है एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख तक की आप जो है एफडी कर सकते हैं बिना कोई नोटिस का, बिना कोई दिक्कत का। आपसे कोई भी पेनल्टी एक्सपोज नहीं किया जा सकता। इससे ज्यादा अगर आप एफडी करते हैं तो फिर आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस जो है मिल सकता है। जमा करके आप जो है आरडी वगैरह करा के आप रखे हुए रेकरिंग वगैरह, अगर आप कैश जमा करते हैं, आरडी करते हैं तो उसमें लिमिट जो है 10 लाख तक दिया गया है। एक वित्तीय वर्ष में आपको इससे ज्यादा जो है जमा निकासी नहीं करना है। आरडी भी आप जो है नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आएगा, जमा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आपको नोटिस मिल सकता है। नहीं जो है अगर आप जो है आरडी भी जो यदि करते हैं, भरने वाले पर्सनल व्यक्ति हैं, तो आप जो है ज्यादा अमाउंट का आरडी जो है नहीं कर सकते हैं। आप यदि करिएगा तो आरडी पूरा होने पर नोटिस आ जाएगा, मतलब उसमें पैसा जमा होने पर। तो फिर आप जो अधिकतम 10 लाख तक की जो है कैश जमा एक वित्तीय वर्ष में कर सकते हैं। इससे ज्यादा करने पर आपको नोटिस मिलेगा और आपका जो है चार्ज काटा जाएगा। जैसे कि कोई भी जो है गाड़ी आप ले रहे हैं तो सोना खरीद रहे हैं या फिर जो है एक दिन में अधिकतम 2 लाख ही जो है दे सकते हैं, यानी कि आप किसी भी वस्तु के बदले जो है 2 लाख ही कैश जो है दे सकते हैं। उससे ज्यादा अगर यदि कैश आप वहां पे देते हैं तो जो है आपको दिक्कत होगा। दीजिए लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखिए। इससे ज्यादा आप जो है कैश देते हैं तो उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। इसलिए जो है ध्यान आपको रखना होगा। आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो जो है कैसे आपको देना पड़ेगा। गोल्ड भी खरीद रहे हैं तो आप जो है पहले पता कर ले कि कितना दीजिएगा, कितना टैक्स जो है काटा जाएगा। एकाएक आप अगर भर देते तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आरटीजीएस या यूपीआई, आज बहुत सारे माध्यम है, उनके माध्यम से आप जो है पैसा ट्रांसफर करिए। आप जो है कैश 2 लाख से ज्यादा जो है एक दिन में मत दीजिए, नहीं तो आपको नोटिस जो है गारंटी है मिलेगा। और जो है आप जो है उसमें आईएमपीएस वगैरह भी कर सकते हैं और यूपीआई से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी नोटिस वगैरह नहीं आएगा। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपके ऊपर 100% पेनल्टी एक्सपोज कर सकता है यदि आप जो है नियम का पालन नहीं करते। अगर आप जो है विदेश दौरे पर जाते हैं तो आप जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वहां के लिए भी जो है लिमिट बना दी गई है। आप अधिकतम विदेश यात्रा में जो है 2 लाख ही खर्च कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख से ज्यादा जो है विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो अपने साथ, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, कैश लेके नहीं जाना 2 लाख से ज्यादा। हम 2 लाख तक बात करें, ऐसे फोन में आप कितना भी ले जाइए बैंक अकाउंट में अपना डाल के ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। एक वित्तीय वर्ष में फिर आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है अगर यदि आप ज्यादा कैश लेके जाते हैं, चेक इन वगैरह कहीं होता है तो 2 लाख से ज्यादा अमाउंट है तो फिर आपके ऊपर जो है बहुत बड़ा क्राइम का केस भी हो सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी एक्सपोज भी हो सकता है। यहाँ पे जो है कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको आप जो है आपको इनसे बचना है। अगर आप ट्रांजेक्शन इनकी जो है ज्यादा है तो आप धीरे धीरे कीजिए, एक दिन छोड़ के कीजिए, मतलब जैसे आपको हमने बताया आप इन लिमिट्स के ऊपर नहीं जाना है। ट्रांजैक्शन करते समय आपको जो है सुनिश्चित रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो है भविष्य में नोटिस आपको मिल सकता है। तुरंत नोटिस नहीं आता, ये सब नोटिस आपको कुछ दिन के बाद ही आता है और आप जो है नोटिस आपको अगले 5 साल के बाद भी मिल सकता है, 10 साल के बाद भी मिल सकता है, कभी भी आपको नोटिस मिल सकता है। और फिर आपके ऊपर जो है एक्सप्लेन आपको बताना पड़ेगा कि आपने पैसा कहाँ से लाया, कहाँ पे दिया, कैसे हुआ,
ये सभी आपको बताना पड़ेगा। अभी क्या नियम है कि आप जो है घर में 2 लाख से ज्यादा रुपया नहीं रख सकते हैं, बैंक में 10 लाख तक आप रख सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 1 लाख कर सकते हैं दिन भर में, और कैश में ज्यादा ट्रांजैक्शन करिएगा तो नोटिस आ जाएगा। बहुत सारा प्रॉब्लम है दोस्तों, आपके ऊपर इनकम टैक्स 100% पेनल्टी एक्सपोज कर देगा अगर यदि आप ये कार्य नहीं करते हैं तो। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम जो है समय समय पर आप सभी के लिए अपडेट लाते रहते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।